हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दिवाली। तो आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ, देखो खाने की तैयारी। खाने तो क्या कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि आज हम लोगों का प्लान बना हुआ था कि शाम को सेव बनाएंगे। तो फिर सुबह दाल बाटी बनाई थी, तो हमने सोचा कि शाम के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बना लेते हैं और पुलाव बना देंगे, जो कि जल्दी ही काम हो जाएगा। क्योंकि रोटी में कम से कम 1 घंटा और सब खाना खाए और फ्री हो जाओ तब तक 1.5 घंटा वेस्ट हो ही जाता है। तो हम लोग बस ऐसा ही करते, जिस दिन हमको सबसे बड़ा काम रहता है। और दीपावली में मुझे तो लगता है मेरे लिए तो सबसे बड़ा काम होता है सेव बनाने का। और बाकी के काम तो जो शक्करपारे, बड़े और चकली और ये बनाते हैं ना, ये काम तो मतलब थोड़ा सा 1 या 1.5 घंटे का रहता है। सेव का भी 1 या 1.5 ही घंटे का रहता है, लेकिन उसमें बर्तन इतने हो जाते हैं कि पूछो मत। तो बस यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा है 2 गिलास तेल रखा है इसमें, क्योंकि 250 ग्राम तेल 1 किलो बेसन अगर लिया है तो हम उसमें मोयन देते हैं 250 ग्राम तेल का। और जो मेरा गिलास है ना, रेगुलर यूज़ करते हैं हम लोग, उसका मेज़रमेंट हमने ले के रखा था। तो 250 ग्राम का ही गिलास है। तो यहाँ पर 2 किलो सेव बनाऊंगी ना, तो उसके लिए मुझे 2 गिलास की ज़रूरत लगेगी, मतलब 500 ग्राम तेल। तो बस मैंने यहाँ पर आधा लीटर के करीब तेल गरम करने रख दिया था। और फिर जैसे आपको बेसन बताया, और एक मालवा का वो है सेव का मसाला। किसी किसी के यहाँ रहता है ना कि लौंग, काली मिर्च, हींग और जो वाइट वाली मिर्ची आती है, और ये सब मिला के घर पे ही मसाला बनाते। हम लोग भी पहले बनाते थे, लेकिन जब हम लोगों को पता लगा कि मार्केट में अवेलेबल रहते हैं मसाले, तो घर पे क्यों इतना परेशान होना। तो बस हम तब से ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने क्या किया ना कि उसमें तेल डाल लिया था बेसन के अंदर, पूरा जो कढ़ाई का गुनगुना तेल किया था मैंने उसको, और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया ना, तो उसमें मोयन दे दिया है। तो एक बार उन्होंने जो एक खट्टा हो गया था ना तेल, तो उसको नॉर्मल मिला दिया है। और फिर ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 किलो के लिए 1 पैकेट लगता है, तो यहाँ 2 किलो की सेव बना रहे हैं, तो हम लोग डालेंगे 2 पैकेट। और हम लोगों का थोड़ा सा मूड था कि घर का मसाला कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे। तो फिर हमने सोचा कि वो मतलब इतना परेशान होना, तो फिर 1 और पैकेट मंगवा लिया था मार्केट से। तो यहाँ पर देखिए 1 और पैकेट मैंने डाल दिया है। और अगर आप लोगों को तीखी लगती है ना, तो थोड़ा सा तीखी अगर ज़रूरत हो अपने को, तो हम चाहे तो थोड़ा सा हींग और लाल मिर्च या फिर जो भी मिर्ची आप यूज़ करते हैं वो अपन ऊपर से भी डाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए परफेक्ट था इसका टेस्ट, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। उस हिसाब से देखिए मम्मी ने सारा मसाला इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। और एक ट्रिक बहुत अच्छी है कि ये देखिए, अब क्या करेंगे, वो इसमें थोड़ा नॉर्मली मसाला है उसको मिक्स कर दिया है। और अब एक छन्नी लेते हैं, जिसमें जो गेहूं छानने वाली छन्नी रहती है ना, वो वाली छन्नी ले लेंगे। और ये देखिए मेरे बेटों को, भगवान मतलब यहाँ तेल रखा था गरम करने के लिए, और ये क्रिकेट खेल रहा था, हम लोग को किसी का ध्यान नहीं रहा, और ये स्टंट करने लग गया, कैच करने आया था बॉल को। तो सब देखो भगवान का ही रहता है, जो भी रहता है सब वही बचाता है, वरना थोड़ा सा इधर आ जाता ना, तो तेल गरम था। तो वहाँ पर मम्मी ने आटा छान दिया था। और फिर मैं यहाँ पर ये रख रही हूँ। ये देखिए मैं इसको ठोका पीटी इसीलिए कर रही हूँ इस वाली छन्ने को, क्योंकि ये ना पहले इसका हैंडल में से टूट गया था कढ़ाई में, तो मेरा हाथ जल गया था। तब से मुझे डर लगता है, और मैं बड़ी केयरफुल रहती हूँ कि ना एक बार अगर किसी के साथ हो जाए ना, तो इसने मुझे धोखा दिया था ये वाले छन्ने ने। तो मैं इसीलिए इसको मैं ठोक पीट के ही काम कर रही हूँ। और इस बार हम लोगों ने 3 तरीके से सेव बनाई, और मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये अभी मम्मी ने इसको हटा दिया है, क्योंकि वो चीकू को देखने गए हैं बाहर, की ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है। और वो बोलने गए हैं कि इसको इधर मत आने देना। इधर अभी देखो ना क्या हुआ कि बॉल लेने आया था, और फिर यहीं पर गैस रखा हुआ था, तो बोलने गए इसको बाहर ही रखना अभी 1-1.5 घंटे के लिए। तो वो वहाँ बाहर खेल रहा है, उसके पापा के साथ क्रिकेट खेलेगा, टीवी देखेगा, जब तक हमारा काम हो जाएगा। सेव का काम तो कम से कम मतलब 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा आराम आराम से करती हूँ काम, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और देखो ना कि शांति का फल मिठाई होता है भैया, मैं तो ये समझती हूँ। तो यहाँ पर मैं आराम से ही करूँगी। तो इधर मैं आटा लगा ले रही हूँ। आटा हम लगाते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं कि रोटी का जो आटा रहता है ना, उससे लूज़ लगाते हैं, ढीला लगाते हैं। और मैं ज़्यादा ढीले आटे का भी बेसन जो रहता है ना घोल तैयार करते हो, ज़्यादा ढीला वाला भी नहीं करती हूँ, जिससे कि तेल तेल दिखे सेव में।
मैं थोड़ा सा हार्ड ही रखती हूँ उस आटे को, जिससे कि देखो मेहनत तो लगेगी अगर उसको हम छन्ने पर ले जाएंगे तो, लेकिन थोड़ा सा वो सेव अच्छी रहती है। जब तक वो भले ही 1 महीना भी चले ना तो उसमें तेल तेल जैसा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने सारा ही इकट्ठा जो बेसन किया था ना वो लगा लिया है, और थोड़ा सा बेसन हमने अलग रख दिया था क्योंकि उसका भी और कुछ बनाना था तो इकट्ठा नहीं किया। यहाँ पर जो कढ़ाई में पानी दिख रहा है आपको, उसमें मैंने गुनगुना पानी लिया है, और जो अपनी दाल वाली चम्मच रहती है ना, नॉर्मल चम्मच रहती है, उसे 1 चम्मच इतना मैंने एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर डाला था। कि बोलते हैं ना कि अगर पानी के अंदर थोड़ा ऑयल मिक्स करके अगर आटा गूँथो ना तो सेव बहुत ही टेस्टी बनती है, उसका टेस्ट आए तो एकदम मतलब क्रिस्पी और टेस्टी लगती है। तो बस वही किया है मैंने, और हमेशा मैं वैसा ही करती हूँ कि हाथ में जैसे पानी में ऑयल रहता है ना तो हाथ में चिपकता भी नहीं है ज़्यादा बेसन। तो यहाँ पर कढ़ाई में देखिए तेल गरम हो रहा है, और हम लोग ऑलवेज़ इसी वाले भट्टे पर और इसी कढ़ाई में हम लोग सेव भी बना लेंगे। सेव बनाने के बाद बनाएंगे बड़े, और बड़े के बाद में चकली, फिर शक्करपारे जो भी निकालना रहता है ना वो सब बस इसी पर निकाल लेते कि फटाफट से काम हो जाए। फिर बेसन चक्की बनाते हैं तो उसका भी मुठिया निकालना पड़ता है, तो वो भी हम इसी कढ़ाई में कर लेते हैं। और ये लोहे की कढ़ाई है तो फिर ये ज़्यादा फिसलेगी भी नहीं यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पहले आटा तो रख दिया था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, शायद तेल अभी थोड़ा सा ठंडा था। तो मैं यहाँ पर चेक कर ले रही हूँ। पहले मैंने कपड़ा लिया तो थोड़ा सा ये हिल रही थी कढ़ाई, तो उसको सेट किया मैंने, ये देखिए। और यहाँ पर मैं अकेली तो कर सकती हूँ, लेकिन है ना मम्मी तो फिर वो निकाल ही देंगे। तो क्योंकि सेव को पलटना और फिर उसको निकालना उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, तो 2 लोग मिलकर अगर काम करें ना तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चेक किया, फिर लगा कि तेल थोड़ा ठंडा है तो मैंने उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के देखा, तो सही में भी मतलब सच में थोड़ा ठंडा ही था। अच्छा हुआ मैंने उसको कुछ किया नहीं सेव को। तो यहाँ मैंने हाथ क्लीन कर लिए हैं, और थोड़ा सा चेक भी करते जा रही हूँ कि स्पीड कितनी क्या है। तो यहाँ पर सेव करने में है ना, अभी तो मौसम ठंडा है, लेकिन यही काम अगर गर्मी में करो ना तो मर जाता है इंसान। मुझे तो ऐसा लग जाए कि मेरी तो कंडीशन ही नहीं था। अगर मुझे कोई गर्मी में मई जून में बोल देना कि सेव बना दो तो मैं तो कभी हाँ नहीं करूँ, भैया मार्केट से ला के खा लो। इतना तो नहीं होगा कि इतनी तपती गर्मी में और सेव बना दूँ मैं। रहती है किसी किसी की प्रैक्टिस, लेकिन मेरी तो नहीं है। तो बस मैं देखिए आराम आराम से करते जा रही हूँ, और यही शांति का फल मिठाई होता है। कि पहले एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, अब मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि वापस ना मुझे धोखा दे दे, लेकिन इसको मैंने ठोक पीट कर ही रखा है अभी तो कढ़ाई के ऊपर। और ये थोड़ा टाइट है आटा, मैंने बोला ना आपको कि मैं टाइट आटे का ही मतलब जो बेसन का घोल रहता है वो टाइट ही रखती हूँ। और ये वाली छन्नी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सिंगल हैंडल है और सामने से 2 हुक लगे हैं, जो कि कढ़ाई में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो बस वहाँ मम्मी ने पकड़ के रखी थी कढ़ाई, उनको लग रहा था कि हिल रहा होगा थोड़ा। और अभी ऊपर जो नए घर में ना ये वाली टाइल्स लगी हुई है तो इसमें फिसलता भी है थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। हम लोग रखते हैं ऐसी 2 छन्नी, ये मम्मी फटाफट उसको पलट देंगे और फिर उसको निकाल लेंगे। तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आप लोग भी मतलब दीपावली पर सेव बनाते हो घर पर या फिर बाहर से लेकर आते हो। और ये देखिए, और जो मैं छन्नी साफ़ कर रही हूँ ना इसके ऊपर पानी लगा देंगे ताकि बेसन सूखे ना, क्योंकि अगर इसमें जो छेद है अगर उसमें बेसन सूख गया ना तो फिर सेव बनाने में दिक्कत आएगी। ये देखिए बन गई ना एकदम हलवाई जैसी सेव। तो हम लोग ऐसे बनाते रहते हैं। अभी इस बार हमको बना नहीं पाए थे क्योंकि थोड़े से घर में शिफ्ट होने करने में हम लोग रह गए थे, तो हम लोग राखी पे भी नहीं बना पाए थे इस बार। तो दीपावली पे तो हम लोगों का नियम है कि हम 2 किलो की सेव ही बनाते हैं। और फिर नमकीन बनाते हैं तो नमकीन के अंदर भी इसकी ज़रूरत लगती है सेव की। तो क्या आप लोग भी मतलब मार्केट का ही मसाला यूज़ करते हैं? अगर मार्केट का मसाला यूज़ करते हो तो सबसे बेस्ट कौन सा मसाला है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और क्या घर का अगर मसाला यूज़ करते तो आप लोगों की किस ट्रिक से, और फिर जो मोयन देते हैं ना सेव में वो आप लोग कितना देते हैं मुझे ये भी बताइएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो हो सकता है आप लोगों के पास कोई अच्छी ट्रिक हो तो जिससे कि मेरी सेव नेक्स्ट दिवाली पर और अच्छी बने, या फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँ तो बहुत अच्छी बने। तो यह मैं धीरे धीरे ही निकालते जा रही हूँ।
और हम लोगों ने 3 क्वालिटी की सेव बनाई थी, मतलब एक तो बड़ा वाली छन्नी है, एक फिर छोटी वाली और एक पपड़ी वाली है। सेम मसाला सेम ही था, लेकिन बना लिया था, और खाने वालों को तसल्ली हो जाती कि हाँ हम पपड़ी खा रहे हैं या फिर बारीक सेव खा रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पर ऐसे फटाफट मम्मी निकालते जा रहे और मैं करते जा रही हूँ। जब तक बेटा बाहर खेल रहा था ना, हम लोगों का काम इतना जल्दी हुआ था, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन बाद के जो सामान रहते हैं ना, कि 3 छन्नियाँ थी सेव की, तो उनको क्लीन करना और फिर उसके बर्तन साफ़ करना, और फिर सेव का तो मतलब रहता है ना कि नीचे टाइल्स पे भी चिपक जाता है, तो चलता रहता है। देखो अब कुछ करने बैठे हैं तो घबराने से होएगा क्या, करना तो हम लोगों को ही है। तो ये सेव बनाते बनाते हमको बज गई थी 9। और ये देखिए मैंने टाइट आटा लिया और मैं आराम से कर रही थी ना, तो एकदम लंबी लंबी सेव बनी। मेरी सेव के टुकड़े बिल्कुल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर तेल भी मैंने आधी कढ़ाई के करीब रख लिया था हम लोगों ने। तो आप लोगों को मैं बताऊँगी हम लोगों ने कैसी कैसी सेव बनाई है। ये देखिए ये वाली सेव जो आप लोगों को अभी दिख रही थी ना, वो वाली छन्नी से बनाई है। ये थोड़ी सी मोटी थी, ये भी नमकीन में अच्छी लगी। ये और ये नेक्स्ट वाली जो आप